ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मेरा अमेरिका जाना। अमेरिका, निश्चय ही ये अमरीकी लोग होंगे। मेरे अंतर्मन की दृष्टि के आगे अमेरिका का सुंदर दृश्य था, जहाँ ढेरों अमेरिकी चेहरे मेरे सामने से गुजर रहे थे। रांची स्कूल के स्टोर रूम में रखे धूल धूसरित बक्सों के पीछे मैं ध्यान में बैठा था। उन छोटे छोटे बच्चों के साथ व्यस्त समय में एकांत कोना ढूंढ पाना बहुत मुश्किल था। आंखों के सामने का दृश्य जारी था। ढेरों की संख्या में लोग मेरी ओर एकटक देखते हुए मेरी चेतनता के स्टेज से कलाकारों की तरह गुजर रहे थे। स्टोर रूम का दरवाज़ा खुला। हमेशा की तरह एक युवा बालक ने मेरी छुपी हुई जगह ढूंढ ली थी। विमल, यहाँ आओ, मैं खुशी से चिल्लाया। मेरे पास तुम्हारे लिए एक खबर है। ईश्वर मुझे अमेरिका बुला रहे हैं। अमेरिका? जिस अंदाज में बच्चे ने कहा, ऐसा लगा जैसे मैंने कहा हो मैं चांद पर जा रहा हूँ। हाँ, मैं अमेरिका को उसी तरह खोजने जा रहा हूँ जिस तरह कोलंबस गया था। उसने सोचा कि भारत को उसने खोज लिया है। निश्चय ही भारत और अमेरिका के बीच ज़रूर कोई कार्मिक संबंध रहा होगा। विमल वहाँ से भाग गया। शीघ्र ही उस 2 पाँव वाले समाचार पत्र ने इस खबर को पूरे विद्यालय में फैला दिया। मैंने आश्चर्यचकित स्कूल के स्टाफ को बुलाया और उन्हें स्कूल की जिम्मेदारी सौंप दी। मैं जानता हूँ कि लाड़ी मास्टर के योग की आदर्श शिक्षा को आप सबसे आगे रखेंगे। आगे मैंने कहा, मैं तुम सबको पत्र लिखता रहूँगा। यदि ईश्वर ने चाहा तो किसी दिन मैं वापस आऊँगा। जब मैंने रांची के धूप में चमकती फैली ज़मीन और छोटे छोटे बच्चों को देखा तो मेरी आंखें भर आई। मेरे जीवन का एक निश्चित आयाम पूरा हो चुका था। उस दृश्य के कुछ ही घंटों बाद मैं ट्रेन से कलकत्ता के लिए रवाना हो गया। अगले दिन ही मुझे भारत की ओर से अमेरिका में हो रहे इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ रिलीजियस लिबरल्स यानी अंतर्राष्ट्रीय उदारवादी सम्मेलन में एक प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने का निमंत्रण मिला। इस सम्मेलन को बॉस्टन शहर में अमेरिकन यूनिटेरियन एसोसिएशन में होना था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं श्री रामपुर में श्री युक्तेश्वर जी के पास गया। गुरुजी, मुझे अभी अभी अमेरिका के एक धार्मिक सम्मेलन में भाषण देने का निमंत्रण मिला है। क्या मैं जाऊं? तुम्हारे लिए सभी दरवाजे खुले हैं, गुरुदेव ने सरल शब्दों में कहा। अभी नहीं तो कभी नहीं। लेकिन गुरुदेव, मैंने उदास स्वर में कहा, मुझे जन संबोधन के बारे में कुछ नहीं पता। मैंने शायद ही कभी कोई लेक्चर दिया है और अंग्रेज़ी में तो कभी नहीं। अंग्रेज़ी हो या ना हो, तुम्हारे योग पर कहे शब्दों को पश्चिम में सुना जाएगा। मैं हंसकर बोला, गुरुदेव, मुझे नहीं लगता कि अमेरिकी कभी बंगाली सीखेंगे। कृपया करके मुझे आशीर्वाद दीजिए जिससे मैं अंग्रेज़ी भाषा में आने वाली कठिनाइयों को दूर कर सकूं। जब मैंने ये खबर पिताजी को बताई तब वे सन्न रह गए। अमेरिका उनके लिए सुदूर क्षेत्र था। उन्हें डर था कि वे मुझे कभी नहीं देख पाएंगे। तुम कैसे जा सकते हो? उन्होंने सख्ती से पूछा। तुम्हें उसके लिए पैसे कौन देगा? क्योंकि अभी तक बहुत प्यार से उन्होंने मेरी पढ़ाई लिखाई और पूरी ज़िंदगी भर खर्चा वहन किया था। उन्हें यकीन था कि उनका ये प्रश्न मेरी योजनाओं को ठप कर देगा। ईश्वर इसमें निश्चय ही मेरी सहायता करेगा। जैसे ही मैंने ये शब्द कहे, मुझे याद आया इसी तरह के शब्द मैंने अपने बड़े भाई अनंत को आगरा में कहे थे। मैंने बिना किसी झिझक के कहा, पिताजी, शायद ईश्वर आपके मन में मेरी सहायता करने को कहे। नहीं, कभी नहीं। उन्होंने मेरी तरफ दयनीय भाव से देखते हुए कहा। मैं भौचक्का रह गया था जब अगले दिन पिताजी ने लाड़ी मास्टर के विश्वसनीय और निष्ठावान शिष्य होने के नाते मुझे एक बड़ी संख्या का चेक पकड़ाया। मैं तुम्हें ये एक पिता की हैसियत से नहीं बल्कि लाड़ी मास्टर के विश्वसनीय शिष्य होने के नाते से दे रहा हूँ। जाओ, सुदूर पाश्चात्य देशों में जाओ और धर्म और जाति विहीन क्रिया योग की शिक्षा का प्रचार करो। उनके इस निस्वार्थ योगदान से मैं बहुत अंदर तक प्रभावित हुआ
क्योंकि उन्होंने अपनी निजी इच्छाओं का त्याग करके मेरे लिए पैसों का प्रबंध किया था। उनको इसका भान हो गया था कि किसी साधारण इच्छा की वजह से मैं विदेश यात्रा की योजना नहीं बना रहा था। मेरे पिताजी, जिनकी उम्र 67 वर्ष की थी, उन्होंने दुखी होकर कहा, शायद हम इस जीवन में अब ना मिल पाएं। मैंने अंतर में उठी प्रेरणा से प्रभावित होकर कहा, ईश्वर की कृपा से हम निश्चय ही मिलेंगे। जब मैं अपने गुरु और अपनी जन्मभूमि को छोड़कर अमेरिका जाने की तैयारी कर रहा था, तब मेरे मन में लेश मात्र भी कोई घबराहट नहीं थी। मैंने अमेरिका की भौतिकवादी संस्कृति के बारे में बहुत सी कहानियाँ सुनी थी, जो भारत के आध्यात्मिक पृष्ठभूमि से काफ़ी अलग थी। भारत जो सदियों से महात्माओं और योगियों से पवित्र होता रहा है, एक पूर्वी सभ्यता का शिक्षक जो पश्चिम जगत में रहने जा रहा था, उसे हिमालय की बर्फीली ठंड से अधिक कठिन परिस्थितियों के लिए तैयार रहना होगा। ऐसा मैंने मन ही मन सोचा। एक दिन सुबह सुबह मैंने तब तक प्रार्थना करने का निश्चय किया जब तक मैं ईश्वर की आवाज़ नहीं सुन लेता। मैं उनका आशीर्वाद और आश्वासन चाहता था कि मैं आधुनिक उपयोगितावाद के आगे स्वयं को खो ना दूं। मेरा दिल अमेरिका जाने को तैयार था, मगर उससे ज़्यादा वह दिव्य शक्ति की अनुमति से शांति पाना चाहता था। मैं प्रार्थना पर प्रार्थना करता गया। बीच बीच में मैं अपनी सुबकियों को रोकने की कोशिश करता। कोई जवाब नहीं आया। मेरी चुपचाप प्रार्थना करने की गति तेज़ होती गई और फिर तेज़ी की पराकाष्ठा पर पहुंची। दोपहर तक मैं अपनी अंतिम सीमा तक पहुंच चुका था। मेरा दिमाग इतने कष्ट को सह नहीं पा रहा था। मुझे लगा यदि मैं अंदर की पूरी शक्ति के साथ एक बार और रोया तो मेरा दिमाग फट जाएगा। उसी क्षण गुरपार रोड के तरफ वाले दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी, जिस कमरे में मैं बैठा हुआ था। दरवाज़ा खोलने पर मुझे एक युवा पुरुष दिखाई दिया, जिसने सन्यासियों की तरह कपड़े पहने हुए थे। वह अंदर आया, दरवाज़ा बंद किया, मेरे कहने के बावजूद नहीं बैठा। उसने संकेत दिया कि वह मुझसे खड़े रहकर बात करना चाहता था। ये ज़रूर बाबा जी होंगे। मैंने मन ही मन सोचा। मैं भौचक्का था, क्योंकि मेरे सामने खड़े व्यक्ति की शक्ल लाड़ी माशाय से मिलती जुलती थी। उसने मेरे विचारों को पढ़ लिया था। हाँ, मैं बाबा जी हूँ। उसने बड़ी मधुर आवाज़ में हिंदी में कहा, हमारे परम पिता परमेश्वर ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है। उन्होंने मुझे तुम्हें ये आदेश देने को कहा है, अपने गुरु की आज्ञा का पालन करो और अमेरिका जाओ। डरने की कोई बात नहीं, तुम्हारी पूरी सुरक्षा की जाएगी। फिर थोड़ा रुकने के बाद बाबा जी ने मुझसे कहा, तुम ही तो वह थे जिसे मैंने क्रिया योग का संदेश पश्चिम में फैलाने के लिए चुना था। बहुत पहले मैं तुम्हारे गुरु युक्तेश्वर से कुंभ मेले में मिला था। मैंने उससे कहा था कि मैं तुम्हें प्रशिक्षित करने के लिए उसके पास भेजूंगा। मैं स्तब्ध था और उनकी उपस्थिति में मैं भक्ति से भाव विभोर था। उनके मुख से यह सुनकर कि उन्होंने ही श्री युक्तेश्वर जी तक पहुंचने में मेरा मार्गदर्शन किया था, मैं भाव विह्वल हो रहा था। मैं उस अमरतत्व प्राप्त गुरु के सामने साष्टांग नतमस्तक हो गया। उन्होंने मुझे ज़मीन से बड़े प्यार से उठाया। मेरे बारे में बहुत सी बातें बताते हुए उन्होंने मुझे कुछ व्यक्तिगत निर्देश दिए और कुछ गुप्त भविष्यवाणियाँ की। क्रिया योग ईश्वर के साथ आत्म साक्षात्कार की वैज्ञानिक तकनीक है। फिर गंभीरता से कहा, अंत में यह सभी देशों में फैलेगी और मनुष्य को व्यक्तिगत रूप से अनंत परमेश्वर से मिलाकर सभी देशों के बीच सौहार्द स्थापित करेगी। अपनी विशाल शक्ति युक्त नेत्रों से मुझे देखा और गुरुदेव ने अपने ब्रह्मांडीय चैतन्य की एक झलक दिखलाकर मुझ में असीम शक्ति का संचार किया। थोड़ी ही देर में वे दरवाजे की ओर बढ़े। मेरे पीछे आने की कोशिश मत करना, उन्होंने कहा, तुम ऐसा कर नहीं पाओगे। बाबा जी, कृपया करके मत जाइए। मैं रोता रहा। मैंने रोते रोते कहा, मुझे साथ ले जाइए। पीछे मुड़कर उन्होंने कहा, अभी नहीं, फिर कभी। मैं भाव विभोर था।
मैंने उनके आदेश को अनसुना किया। जब मैंने उनका पीछा करने की कोशिश की तो मुझे पता चला कि मेरे पैर ज़मीन से चिपके हुए हैं। दरवाजे से बाबा जी ने बहुत प्रेम से देखा। उन्होंने अपना हाथ मुझे आशीर्वाद देते हुए उठाया। मेरी नज़रें उन पर ही गड़ी रहीं। कुछ ही मिनटों बाद मेरे पैर आज़ाद हो गए। मैं बैठ गया और गहरे ध्यान में चला गया। मैं लगातार ईश्वर को धन्यवाद दे रहा था, ना केवल मेरी प्रार्थना के उत्तर के लिए, बल्कि मुझे बाबा जी से मिलाकर उनका आशीर्वाद पाने के लिए। मेरा पूरा शरीर उस चिर आयु, प्राचीन, हमेशा युवा गुरुदेव के स्पर्श से पवित्र हो गया था। मेरी लंबी समय से इच्छा की थी कि उन्हें देख सकूं। अभी तक मैं बाबा जी से मिलने की कहानी नहीं सुनी। इसे मैंने अपने मानवीय जीवन का अनमोल अनुभव मानते हुए इसे पवित्र रखा है और अपने हृदय में इसे छुपाया हुआ था। लेकिन मेरे मन में विचार आया कि इस आत्मकथा को पढ़ने वाले पाठकों को ऐसे एकांतवास में रहने वाले बाबा जी और उनकी पाश्चात्य देशों में रुचि की वास्तविकता को उनके सामने लाकर उनका विश्वास जगा सकूंगा। यदि मैं बताऊं कि मैंने स्वयं अपनी आंखों से उन्हें देखा है। एक चित्रकार की मदद से मैंने उनका चित्र बनाने की कोशिश भी की है, जो इस पुस्तक में भी है। आधुनिक भारत के एक सच्चे योगी ईसा मसीह। जिस दिन मुझे अमेरिका के लिए प्रस्थान करना था, उस शाम मैं श्री युक्तेश्वर जी की पवित्र संगत में था। ये भूल जाओ कि तुम हिंदू पैदा हुए थे और अमेरिका भी मत बन जाना। दोनों समाज के उत्तम गुणों को आत्मसात करना। गुरुदेव ने अपने ज्ञान युक्त शांत स्वर में कहा। अपने सच्चे स्वरूप में रहना, एक ईश्वर पुत्र की तरह। अपने अंदर सभी भाइयों के जो विभिन्न देशों में फैले हुए हैं, उनके उत्तम गुणों को ग्रहण करना। फिर उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, जो कोई तुम्हारे पास विश्वास के साथ ईश्वर की खोज में आएगा, उसकी सहायता की जाएगी। जब तुम उन्हें देखोगे, तुम्हारी आंखों से आध्यात्मिक तरंगे निकलकर उनके मस्तिष्क में जाएंगी और उनके भौतिकवादी रुझान को बदलेंगी, उन्हें ईश्वर के प्रति जागरूक करेंगी। उनके ये दोनों आशीर्वाद मुझे बहुत अच्छे ढंग से प्राप्त हुए हैं। मैं अमेरिका अकेला आया था। यहाँ मेरा एक भी मित्र नहीं था, लेकिन वहाँ मुझे हजारों मिले जो ईश्वर की शिक्षा के लिए पहले से ही तैयार थे। मैंने भारत अगस्त 1920 में द सिटी ऑफ स्पार्टा में बैठकर छोड़ा। ये पहला यात्रियों का जहाज़ था जो प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद अमेरिका जा रहा था। चमत्कारिक रूप से मैं अपने लिए टिकट बुक कर सका। पासपोर्ट प्राप्त करने में लाल फीताशाही की बहुत से अड़चनें आई, मगर किसी तरह मुझे अनुमति मिल गई। 2 महीने की यात्रा के दौरान एक साथी यात्री को मेरे बॉस्टन कांग्रेस में भारतीय प्रतिनिधि के तौर पर जाने का पता चला। स्वामी योगानंद, उसने अपने अजीब से अमेरिकी उच्चारण में कहा, जिसे मैंने इसी अंदाज में पुकारते सुना। कृपया करके अपने साथी यात्रियों को भी गुरुवार शाम को एक व्याख्यान सुनाने की कृपा करें। मुझे लगता है हम सभी इस विषय जीवन का संघर्ष और इससे कैसे लड़ें पर आपको सुनने का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। अफसोस, मुझे तो स्वयं के जीवन संघर्ष से निपटना है। ये मैंने बुधवार को जाना। मैंने अपने विचारों को अंग्रेजी में क्रमवार रखने की कोशिश की, लेकिन फिर मैंने सभी तैयारियां छोड़ दी। मेरे विचार अंग्रेजी के नाम पर उसी तरह भड़क रहे थे जैसे एक जंगली घोड़ा जीन काठी को देखकर भड़क जाता है। गुरुवार को मैं स्टीमर में के सैलून में श्रोताओं के सामने जाकर खड़ा हो गया। मेरे मुख से एक भी शब्द नहीं निकला। मैं उस भीड़ के सामने अवाक खड़ा था। 10 मिनट तक सब ने सब्र रखा, फिर मेरी स्थिति देखकर हंसने लगे। परिस्थितियां मेरे अनुकूल नहीं थी। उनका हंसना मुझे एकदम अच्छा नहीं लगा। मैंने एक शांत प्रार्थना अपने गुरु को भेजी। मेरे अंदर आवाज़ आई, तुम बोल सकते हो। तुरंत मेरे विचारों और अंग्रेजी में एक मित्रवत तालमेल बैठा। मैं 45 मिनट तक बोलता रहा।
दर्शक एकटक हो मुझे सुन रहे थे। उस व्याख्यान ने मुझे बहुत से आमंत्रण प्राप्त करवाए जो मुझे अमेरिका के विभिन्न समूहों के सामने बोलने थे। मुझे याद नहीं मैंने क्या बोला था, उनका एक शब्द भी याद नहीं था। पूछने पर पता चला कि मैं एक प्रेरणादायक व्याख्यान दिया था, वह भी सही अंग्रेजी में। ये जानकर मैंने अपने गुरु को समय पर मदद करने के लिए धन्यवाद किया। अब मुझे एक नई बात पता चली कि वे हमेशा मेरे साथ थे, सभी काल और स्थानों के बंधनों के पार करते हुए। कभी कभी अपने जहाज़ की बची यात्रा के दौरान मुझे अंग्रेजी में बॉस्टन व्याख्यान के विचार से चुभन होने लगती। हे ईश्वर, मैंने प्रार्थना की, कृपया करके आप ही मेरी प्रेरणा बने रहना और श्रोताओं के सामने हंसते जैसा मजाक मत बनवाना। सितंबर के अंत में द सिटी ऑफ स्पार्टा जहाज़ बॉस्टन के पास रुका। अमेरिका में मैंने अपना पहला भाषण 6 अक्टूबर को दिया। लोगों ने इसकी सराहना की। मैंने चैन की सांस ली। अमेरिकन यूनिटेरियन एसोसिएशन के उदार सचिव कांग्रेस में हुए कार्यों पर निम्न विचार प्रकाशित किया। ब्रह्मचार्य आश्रम रांची, भारत के प्रतिनिधि स्वामी योगानंद ने अपने संस्थान की ओर से कांग्रेस को शुभकामनाएं दी। धारा प्रवाह अंग्रेजी और प्रभावशाली ढंग से उन्होंने धर्म विज्ञान के दार्शनिक स्वरूप पर व्याख्यान दिया, जिसे लोगों के बीच प्रसार करने के लिए छाप कर भाषण बांटा गया। उनके अनुसार धर्म सर्वव्यापी और एक है। हम किसी विशेष रिवाज तथा विश्वास और वैश्विक नहीं बना सकते, लेकिन धर्मों में एक समान तत्व का वैश्वीकरण किया जा सकता है और हम सभी को बिना किसी भेदभाव के इसका अनुसरण और अनुपालन के लिए कहते हैं। अपने पिताजी की बड़ी रकम वाले चेक की वजह से मैं कांग्रेस खत्म होने के बाद अमेरिका में रुक सका। बॉस्टन में मैंने अति साधारण ढंग से 4 वर्ष गुजारे। मैंने उस दौरान सार्वजनिक व्याख्यान दिए, कक्षाएं ली और कविताओं की पुस्तक तैयार की, जिसमें आत्मा के गीत, जिसकी प्रस्तावना डॉक्टर फ्रेडरिक बी रॉबिन्सन, जो कि कॉलेज ऑफ सिटी ऑफ न्यूयॉर्क के अध्यक्ष थे, लिखी थी। वर्ष 1924 की गर्मियों में मैंने पूरे अमेरिका के महाद्वीप की यात्रा शुरू की। मैंने मुख्य शहरों में हजारों की संख्या में आए लोगों के सामने व्याख्यान दिए और फिर अपनी पश्चिमी यात्रा का अंत उत्तर के सुंदर शहर अलास्का में किया। अपने उदार छात्रों की मदद से मैंने 1925 के अंत तक अमेरिकन हेडक्वार्टर्स, जो कि लॉस एंजलिस के माउंट वॉशिंगटन स्टेट में था, वहां उसकी स्थापना की। ये इमारत वही थी जिसे मैंने कश्मीर में अपनी कल्पना में देखा था। मैंने फौरन उन सुदीर कार्यों की फ़ोटो श्री युक्तेश्वर जी को भेजी। उन्होंने उसका जवाब पोस्ट कार्ड में बंगाली में लिखकर भेजा, जिसका अनुवाद निम्न है। 11 अगस्त 1926। मेरे हृदय के करीब पुत्र, हे योगानंद, तुम्हारे स्कूल और छात्रों की फ़ोटो देखकर जो खुशी मुझे हुई, उनको शब्दों में नहीं बता सकता। विभिन्न शहरों के योग के छात्रों को देखकर मेरा दिल खुशी से झूम रहा है। तुम्हारे द्वारा किए जा रहे जाप, तरंग उपचार और दिव्य उपचार प्रार्थनाएं, मैं उन सब के लिए तुम्हें धन्यवाद देने से स्वयं को रोक नहीं पा रहा हूँ। मुख्य द्वार, फिर घूमता हुआ ऊपर जाता पहाड़ी रास्ता और माउंट वॉशिंगटन स्टेट के चारों तरफ सुंदर मनोरम दृश्य को देखकर मेरी इन्हें स्वयं देखने की इच्छा हो रही है। यहाँ सब कुशल मंगल है। ईश्वर की कृपा से तुम पर उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहे। श्री युक्तेश्वर गिरी। वर्ष बीतते गए। मैंने अपनी नई भूमि के हर हिस्से में हजारों क्लबों, कॉलेजों, चर्चों और हर प्रकार के श्रोताओं के सामने व्याख्यान दिए। हजारों अमेरिकियों ने मुझसे दीक्षा ली। उन सब को मैं वर्ष 1929 में की अपनी नई प्रार्थना विचार की पुस्तक समर्पित करता हूँ, विस्पर्स फ्रॉम इटर्निटी। इसकी प्रस्तावना अमेलिटा गैलिकुर्ची ने लिखी थी।
यहाँ पर मैं एक कविता जिसका शीर्षक है हे प्रभु प्रभु प्रभु, नींद की गहराइयों से। जब मैं जागृत अवस्था में घुमावदार सीढ़ियों पर चढ़ता हूँ, मैं फुसफुसाता हूँ, प्रभु प्रभु प्रभु, आप ही मेरे भोजन हो। जब मैं अपना व्रत तोड़ता हूँ, आपसे रात भर बिछड़ने के बाद मैं आपका स्वाद लेता हूँ और मन ही मन कहता हूँ, प्रभु प्रभु प्रभु। मैं कहीं भी जाऊँ, मेरे मन का प्रकाश बिंदु हमेशा आपकी ओर ही मुड़ता है और कार्यों की लड़ाई में मेरा चुपचाप युद्ध रुदन होता है, प्रभु प्रभु प्रभु। परीक्षाओं के तेज तूफानी चीख में और जब परेशानियां मुझ पर गुजरती हैं, मैं उस कोलाहल को डुबोता हूँ, जोर जोर से जपते हुए, प्रभु प्रभु प्रभु। जब मेरा मन सपने बुनता है यादों के धागों से, जब जुदाई कपड़े पर मुझे उभरता हुआ दिखता है, प्रभु प्रभु प्रभु। हर रात गहरी नींद के समय मेरे शांतिपूर्ण सपने और पुकार खुशी खुशी खुशी, और मेरी खुशी और ज़ोर से गाती है, प्रभु प्रभु प्रभु। जागते खाते काम करते, सपने देखते सोते, सेवा देते, ध्यान करते जपते, दिव्य प्रेम में मेरी आत्मा हमेशा गुनगुनाती है, उसे कोई सुन नहीं पाता, प्रभु प्रभु प्रभु। कभी कभी महीने के शुरू में माउंट वॉशिंगटन और अन्य सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप केंद्रों के रख रखाव के बिल आते हैं, तब मुझे भारत की सरल सादगी भरी शांति याद आती है। लेकिन जब रोज़ मैं देखता हूँ पश्चिम और पूर्व के बीच समझदारी और तालमेल बढ़ता देखता हूँ, तब मेरी आत्मा प्रसन्न हो जाती है। मैंने एमा लिजारस की पंक्तियाँ जो स्टैचूज ऑफ लिबर्टी के नीचे लिखी हुई हैं, निकाले हुए की माँ यानी मदर ऑफ एक्साइल्स, जिसे अमेरिका के महान उदार हृदय का वर्णन है। मशाल के हाथों से चमकता है अभिनंदन पूरे विश्व का, उसकी कोमल आंखें आदेश देती हैं। हवा में झूलता पुल जो आश्रय देता है दो शहरों को, प्राचीन देश अपनी कहानियों को भव्य रखो। वे रोती है शांत होठों से, अपने थके हुए गरीबों को दे दो मुझे, अपने में दुबके उन लोगों को जो आज़ादी की सांस लेना चाहते हैं। तुम्हारे तट पर जो आने से मना करते हैं, इन बेघरों तूफानों से घिरों को मेरे पास भेजो। मैं अपनी लालटेन सुनहरे दरवाजे के पास उठाती हूँ।